मैंने कुछ प्रैक्टिस किया और डाउट है कहीं पे कोई इशू आ रहा है? नया स्टार्ट करें, ठीक है। पहले मैं एक को बताता हूँ कि हम पहुंच कहाँ पे गए हैं। जावा हमारा कंप्लीट है, जावा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। वेब ड्राइवर के बेसिक्स एलिमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन क्लियर है, ठीक है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी का बेसिक टेस्ट केस लिखना हम सीख गए हैं, ठीक है। इसमें अभी एडवांस पोर्शन भी कवर करेंगे। मेविन। मेविन में प्रोजेक्ट सेटअप आपको क्लियर है, ठीक है। गिट में प्रोजेक्ट सेटअप क्लियर है, ठीक है। पुश और कॉपी करना, क्लोन करना, क्लियर, ठीक है। अब हम इसके पहले एडवांस एलिमेंट पढ़ेंगे। मैंने आपको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा दिया अभी? नहीं पढ़ा है, ठीक है। अभी इसके पहले एडवांस एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके एडवांस में आएंगे कि इसको कैसे एडवांस एलिमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारे इस पे होगी। फिर ये तो हम कर चुके हैं। फिर हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ने के बाद पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे एंड टू एंड यूजिंग जितना भी हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है? तो ये हमारा फ्लो रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसके एडवांस एलिमेंट पे आ जाते हैं, वेब ड्राइवर के। फ्रेम से स्टार्ट करना था हमें, ये नया टॉपिक है, ठीक है हमारा। फ्रेम्स एंड एक्शन क्लासेस इन सेलेनियम, क्लियर। नहीं, पूरा फ्रेमवर्क नहीं, मैं आइडिया दूंगा कैसे करते हैं। फ्रेमवर्क तो बहुत अलग हो जाएगा, बड़ा टास्क है, क्लियर है। पहले आई फ्रेम। पहले आई फ्रेम को समझना है कि आई फ्रेम क्या होता है, ठीक है। आई फ्रेम क्या होता है? आई फ्रेम इन एचटीएमएल। कभी भी एचटीएमएल प्रोग्रामिंग हो रही है तो आप एक स्क्रीन देखो, एक जो मैंने ये पेज ओपन किया, एक तो ये स्क्रीन है, और एक स्क्रीन के अंदर एक और स्क्रीन है जो ये कंट्रोल हो रही है, इसके अंदर भी वेब पेज लोड कर रखा है। तो एचटीएमएल में आई फ्रेम्स बनते हैं कि हम एक बड़ी सी स्क्रीन को छोटी सी स्क्रीन में ब्रेक करके इस पे फ्रेम बना देते हैं, क्लियर। ये फ्रेम बाहर वाला अलग है, अंदर वाला फ्रेम अलग है। तो अगर हमें एलिमेंट ढूंढना है तो ड्राइवर जब पहली बार आता है पेज पे तो वो इस विंडो पे एक्टिवेट होता है। तो अगर मुझे कुछ यहाँ से क्लिक कराना है तो मुझे इस आई फ्रेम के अंदर ड्राइवर को बताना पड़ेगा कि इस आई फ्रेम के अंदर आओ, क्लियर। तब वो इस आई फ्रेम के अंदर एलिमेंट ढूंढ पाएगा। इस आई फ्रेम से बाहर जाना है तो उसको बाहर जाने के लिए बताना पड़ेगा। सपोज ये हमने कोड लिखा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है।
तो अगर मुझे इस पेज पे जाना है तो यहाँ पे भी देखो स्क्रीन को डिवाइड किया हुआ है, ये फर्स्ट स्क्रीन आ रही है, सेकंड आ रही है, उसके अंदर फ्रेम है। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्रेम के अंदर स्विच करना पड़ता है। कैसे स्विच करेंगे? सपोज जैसे ये है ड्राइवर, अगर हम ये करें एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे हमने ये ले लिया, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है और ये है, अगर इस एलिमेंट पे हमें क्लिक करना है, अगर हम राइट क्लिक करें तो यहीं पे देखो, यहाँ पे हमें हेड बॉडी दिखाई दे रही है और इसकी आईडी दिखाई दे रही है टैग। तो अगर मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी टैग करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर देखो यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर है और पूरा पेज ये बॉडी और इसके अंदर है। जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो इस तरीके से होता है, बॉडी, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें एचटीएमएल, उसके अंदर क्या होता है, बॉडी, ठीक है। और एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे हेड, हेड के अंदर हम मेटा डेटा रखते हैं, बॉडी के अंदर पूरा स्ट्रक्चर रखते हैं। तो अगर हमने इसके अंदर आई फ्रेम रखा है, आई फ्रेम के अंदर हम पूरा एक एचटीएमएल पेज बना सकते हैं, ठीक है? पूरा एचटीएमएल पेज। तो जो अभी हमने इंटरनल पेज ओपन किया है, ये वाला जो दिखा रहा है एग्जांपल, ये इसके अंदर है देखो। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, ये देखो, ये एचटीएमएल हेड इसके अंदर पूरा आई फ्रेम के अंदर है। और ये पूरा आई फ्रेम कहाँ है, ये इसके अंदर है। तो आपको किसी पेज को जब भी एक्सेस करना है तो आपको कंप्लीट पेज देखना पड़ेगा कौन किसके अंदर है। जो न्यू आई फ्रेम है उसकी क्लास कौन सी है, डेमो फ्रेम। तो आपको पहले डेमो फ्रेम में स्विच करना पड़ेगा, तब ड्राइवर का एक्सेस यहाँ पे आएगा और फिर वो उसको एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? तो आपको अपना फ्रेम ध्यान से देखना है इस तरीके से। हमने वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, ड्राइवर डॉट गेट कहा, फिर आई फ्रेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, ठीक है। कौन सा आई फ्रेम ढूंढो, जिसकी क्लास ये है, एक्सपाथ दे दिया, तो वो उससे उसका आई फ्रेम ढूंढ रहा है। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, और उस आई फ्रेम का हमने एड्रेस दे दिया। और फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आप इस पर क्लिक करो या जो भी ऑप्शन है, ठीक है? सीधे कोड पे आते हैं। सपोज यहीं पे करते हैं, अगर मैं इस पेज को ओपन करूं, ऑटो कंप्लीट, और यहाँ पे लिख दूं ड्राइवर डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है। सपोज मुझे इस एलिमेंट पे क्लिक करना है और आईडी क्या है, टैग, सेंड की, इस पे की सेंड करनी, सपोज राहुल सेंड करना है, तो ये क्या इस पे होगा? ठीक है। लाइव वेबसाइट पे इस तरह की चीजें आपको रन करके देखते हैं। देखो उसने नहीं दिया, ठीक है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो दूसरे फ्रेम के अंदर है,
ड्राइवर कंट्रोल यहाँ पे आया, रिफ्रेश करने के पेज उठ के वो बाहर वाले पे है, वो भी अंदर वाले फ्रेम पे नहीं गया। ठीक है, वो हमें एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, उसको मिला ही नहीं एलिमेंट। तो आपको ध्यान से देखना है कभी भी वेबसाइट पे कि जो हम एलिमेंट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन सा है। तो ये फ्रेम में बना है, फिर से बता रहा हूँ, ये फ्रेम है, फ्रेम की क्लास दी है और ये इसका टैग है। तो हम क्या यहाँ पे एक्सपाथ लिख सकते हैं? पहले हमें फ्रेम ढूंढना है, एक्सपाथ लिख रहे हैं आई फ्रेम @ क्लास क्या है जिसकी, डेमो फ्रेम। ठीक है, क्लियर है? लेट्स से चेक एक्सपाथ, क्या हमारा एक्सपाथ ठीक है? देखो हमारा एक्सपाथ ठीक है, हम उसमें इसमें है अभी, उस फ्रेम के अंदर है। पहले हम इसे फ्रेम को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर यहाँ पे लिखें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ और यहाँ पे एक्सपाथ लिखें, तो ये क्या देगा हमें? आई फ्रेम देगा, आई फ्रेम का एलिमेंट देगा बेसिकली। क्या रिटर्न कर रहा है? वेब ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ पे वेब एलिमेंट और आई फ्रेम इंपोर्ट कर लेते हैं सेलियन से वेब एलिमेंट। अब मुझे क्या कहना है? ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, और कौन सा फ्रेम है वो मेरा? ये फ्रेम। कि ड्राइवर आप क्या करो, स्विच करो उस फ्रेम तक। फिर अगर हम ये लाइन लिखेंगे, ठीक है, देन इट विल वर्क। तो रन इट, डन। ये चीज समझ में आई? तो जब ये आप वेबसाइट में काम करें तो ये एडवांस एलिमेंट है कि अगर नॉर्मल, जब आपको डायनेमिक की लाइव वेबसाइट है तो आपको इस तरह की वेबसाइट मिलेंगी, तो आपको इस तरह के एलिमेंट्स वहां पे मिलेंगे, आई फ्रेम और अलग एलिमेंट। अगर आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम है तो आपको वो प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, एक को स्विच करना है फिर दोबारा को स्विच करना है। ये चीज क्लियर है सबको? मेगा क्लियर है ये जो ऑनलाइन है क्लियर हुआ ये? इंपोर्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेब एलिमेंट बनाना है, इंपोर्ट तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, कोड टू हैंडल, वापस जाना है तो आप स्विच टू दूसरे वाला जो फ्रेम है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, उस पर स्विच कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्विच किया है। ठीक है, एक्शन, हाँ हाँ हाँ, दोबारा उस पे जाना। ठीक है, अब एक्शन क्लासेस एक और कॉन्सेप्ट होता है सेलेनियम में, दैट इज कॉल्ड एक्शन क्लास। ठीक है, इसका यूज कब आता है? जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले होते हैं। अभी तक तो हम डेटा एंटर कर रहे थे, क्लियर है? जैसे कोई यहाँ पे, चलो अभी आएगा तो बता दूंगा, एग्जाम्पल होगा मूव, उस एक्शन क्लासेस का है इंपोर्ट org ओपन क्यू एस सेलेनियम इंटरेक्शन डॉट एक्शन के अंदर एक्शन क्लासेस बनी है सेलेनियम की, जिसपे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक्शन कैसा है? जैसे कभी भी आपको एलिमेंट मिलेंगे जहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्लियर?
सपोज एक एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और इसको यहाँ पे ड्रैग करके लाना है। यहाँ से एलिमेंट को ड्रैग करना है और यहाँ पे आके ड्रॉप करना है। उसके लिए आपको सेलेनियम की एक्शन क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। एक्शन डॉट मूव टू द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, परफॉर्म। ठीक है, अभी मैं ये करके दिखाता हूँ। यहीं पे ठीक है, एक वेबसाइट है, ये सेटअप की थी आप लोगों ने, ठीक है। इसमें ये एलिमेंट है जैसे माउस ओवर। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे इस पे क्लिक करना है टॉप पे। अब देखो यहाँ पे एक्शन चेन बन रही है, एक के बाद एक, ठीक है। अब एक्शन क्लास का यूज यहाँ पे आएगा जब मुझे एक के बाद एक एक्शन परफॉर्म करने हैं। पहला एक्शन है कि मैं यहाँ पे पहुंचा, माउस के ऊपर होवर किया और फिर टॉप और रीलोड में आया। तो ध्यान से समझना, क्या किया, मेरे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट पे आया, वेट किया, जब ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन आया तब मैंने उस पर क्लिक किया, माउस होवर किया, ठीक है। और जो नीचे वाला एलिमेंट है मैंने उस पर क्लिक किया तो ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है। रिलोड किया तो वो रिलोड हो गया, दोनों का काम एक ही है। क्लियर। इस तरह के एलिमेंट को कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्शन क्लास को इंपोर्ट करना। डन। फिर एक्शन क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको ड्राइवर देना है। पहले क्लास को इंपोर्ट करनी है, लेट्स इंपोर्ट द क्लास, ठीक है। अब इसका यूज नहीं किया है हमने, इसी में यूज कर रहे हैं। हमें क्या करना है, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मूव टू द एलिमेंट, ठीक है, और परफॉर्म। कौन सा एलिमेंट मूव कराना है उस एलिमेंट को आपको ढूंढ के देना पड़ेगा। जैसे पहले मैं उस एलिमेंट को ढूंढ लेता हूँ, जैसे ये एलिमेंट है, वेबसाइट ओपन करते हैं, ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये यूआरएल हो गया, डन। उसके बाद लेते हैं, ठीक है। फिर मुझे कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, ये एलिमेंट ढूंढना है, माउस ओवर, आईडी क्या है इसकी, माउस ओवर, ठीक है। अब एक क्या एलिमेंट रिटर्न कर रहा है मुझे, वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, नाम भर देते हैं, माउस ओवर इक्वल टू ड्राइव, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ना, ये जो ढूंढता है, जो ड्राइवर जो ढूंढता है वो क्या ढूंढता है, एलिमेंट ढूंढता है, और किस टाइप की चीजों को रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट, उस क्लास का। ये क्लास है ना, ये ड्राइवर ढूंढ के हमें दे रहा है, उसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म। ये तो नॉर्मल लाइब्रेरी में, ड्राइवर लाइब्रेरी में जो हमने इंपोर्ट की थी सेलेनियम के,
ठीक है। ये जो एलिमेंट देता था उसी के ऊपर तो हम एक्शन परफॉर्म करते थे। अभी एक्शन परफॉर्म ना करके उसको एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं ताकि आगे यूज कर सके। क्लियर। माउस ओवर। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमने माउस ओवर एलिमेंट ढूंढ लिया। ठीक है। दूसरा हमने रीलोड, उसको कॉपी कर ले रहा हूँ। एक और एलिमेंट ढूंढा, रीलोड। ठीक है। रीलोड मतलब ये वाला एलिमेंट, इसके अंदर ऊपर एक्स पाथ लिखा, ये वाला ढूंढा। ठीक है। ऐसा एचआरएफ जिसकी वैल्यू कंटेन करती है रीलोड, तो हमने क्या कर लिया, एक्स पाथ लिख लिया। दो एलिमेंट ढूंढ लिए, एक माउस ओवर, दूसरा रीलोड। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट बनाया, स्लीप दिया। स्लीप क्यों दिया, क्योंकि जब हम इस पे जाएंगे, हम कह रहे हैं यहां तक पहुंचो और इसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है। तो हम वेट कर रहे हैं वहां पे। वेट कितना छोटा भी हम रख सकते हैं, 1 सेकेंड का वेट। ये आपको थ्रो करेगा एरर। ठीक है। फिर हमने अपना कोड लिखा, ये कोड है। अब इसको समझो। हमने क्लास बनाई एक्शन। ठीक है। अब इसको समझो क्या किया, ये एक्शन क्लास होगी। एक्शन, इस कोड को समझो, एक्शन डॉट मूव टू दी एलिमेंट, किस एलिमेंट तक जाओ का पहला ऑप्शन है, मूव टू दी एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट दे दो, कौन सा एलिमेंट, माउस ओवर, उस एलिमेंट तक जाओ, डॉट, फिर मूव टू दी एलिमेंट, फिर किस एलिमेंट तक जाओ, रीलोड वाले तक जाओ, और उस पे जाके क्या करो, क्लिक करो और सारे एक्शन को परफॉर्म करो। परफॉर्म, जो हम लिखते हैं परफॉर्म, तब जाके परफॉर्म करता है, बाकी स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है। इस कमांड का मतलब ये है। एक्शन क्लास हमने बनाया ऑब्जेक्ट, उसका मेथड है मूव टू द एलिमेंट। माउस ओवर तक जाओ, वो वहां तक जाएगा। मूव टू द एलिमेंट रीलोड, रीलोड पे जाके क्लिक करो। जब डॉट परफॉर्म करेंगे तब वो सारे एक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है। ये चेनिंग होती है एक तरीके से, कि हम एक के बाद एक कमांड को फॉलो कर रहे हैं। तो रन कर रहे हैं, लेट्स सी। हमारा पेज नीचे जाकर रीलोड हो रहा है, तो नीचे गया, रीलोड हुआ। नीचे गया रीलोड मतलब वो यहाँ तक आया, इस तक पहुंचा, फिर इस तक पहुंचा, फिर यहाँ पे जाके क्लिक किया। तो बोलते हैं हम चेनिंग मेथड, कि एक के बाद एक हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एडवांस एलिमेंट से। क्लियर है। इट इज कॉल्ड एक्शन क्लास। तो इसकी और भी चीजें यूज करेंगे हम। डबल क्लिक, कहीं पे आपको डबल क्लिक करना है, एक्शन डॉट डबल क्लिक मेथड है। तो पैराग्राफ को दे दो, उस एलिमेंट को दे दो, डॉट परफॉर्म। एक्शन क्लास बनाओ, क्या मेथड यूज होगा, डबल क्लिक। ठीक है। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के लिए कॉन्टेक्स्ट क्लिक होता है। कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से राइट क्लिक करना होता है। ब्राउजर पर राइट क्लिक वैसे होता नहीं है, क्योंकि ब्राउजर का राइट क्लिक होता है ऐसे। ये आपके सॉफ्टवेयर का नहीं है, ये ब्राउजर का है। कभी आपको देखना है कि वहां पर राइट क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते, कॉन्टेक्स्ट क्लिक। ठीक है। इसमें यूज नहीं होता है। हाँ, वेबसाइट में डबल क्लिक, राइट क्लिक एप्लीकेशन के लिए नहीं होता है। कभी जरूरत है आप करके देख सकते हैं। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ये एक वेबसाइट है, अलग अलग एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने। ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है कि इटली है, तो यहाँ से इस बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो ये ऑटोमेशन से कैसे करें, आपको इसको पकड़ के लाना है और यहाँ पे लाके यहाँ पे छोड़ना है। तो ये मैं माउस से कर रहा हूँ, ये लाइक दिस। ठीक है। क्लियर। इसको ऑटोमेशन से कैसे करना है, पहला काम है इसको क्लिक करके रखना है, फिर यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करना है। तो ये भी एक्शन क्लास से होगा। पहला एलिमेंट ढूंढा,
दूसरा एलिमेंट को ढूंढा, ठीक है, जैसे ये है, ये वेबसाइट का यूआरएल है। इन नोट्स में आपको यूआरएल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग यूआरएल है। एक टैब बना देते हैं। बस इजी हो जाएगा रीड करना। वेरिएबल बना के मैं उसको दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, एक्शन क्लास का एलिमेंट बनाया, पहला एलिमेंट, इस एलिमेंट को पकड़ना है, सपोज तो रूम को पकड़ना है और इटली पे रखना है, और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं। बॉक्स 6, इसकी आईडी बॉक्स 6 है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय बॉक्स 6, इटली पे आ रहे हैं। इटली का क्या है, बॉक्स आईडी दे रखी है बॉक्स 106। तुमने क्या किया, दोनों एलिमेंट को फाइंड कर लिया। क्लियर है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स 6, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय बॉक्स, इसको यहां से लेके यहाँ ड्रॉप करना है। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, एक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप, सोर्स परफॉर्म। ठीक है, लेट्स सी। पेज पूरा लोड होगा, उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। इस तरह के एक्शन हम इस तरीके से परफॉर्म करें, कहाँ से कहाँ तक हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसमें कोई डाउट है? ये एक एक बार सारे आपको प्रैक्टिस करके देखने पड़ेंगे। हाँ, परफॉर्म वो तभी एक्शन को परफॉर्म करेगा, वेट कर रहा होता है, चेनिंग मेथड है ना, कि सारे स्टोर करके कब परफॉर्म करना है। मतलब पहला मेथड परफॉर्म कर देगा, दूसरे का वेट नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा वेट क्या है। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट है स्लाइडर। ठीक है, तभी आपको स्लाइड करना है, क्लिक। ये भी एक तरीके से ट्रैक करके यहाँ पे ड्रॉप करने वाली बात है, या आपको स्लाइड, क्लिक एंड मूव, होल्ड मूव बाय ऑफसेट, या इसमें ऑफसेट में मूव करना है या किसी को ड्रैग करके कहाँ पे ड्रॉप करना है। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन जे क्वेरी, ड्रैगेबल, इसको भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यहाँ पे कहीं लेट यहीं से काम, स्लाइडर, स्लाइडर देखा कहीं पे, सी है, आपको कहीं पे इस तरीके से मिले कि आपको इसको मूव करना है। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, ये आई फ्रेम के अंदर है, इसको देखना है, पहले इस एलिमेंट को देखना है, कि पहले इसे पकड़ना है हमें। ठीक है, इसकी क्लास दे रखी है, या ये आई स्लाइडर के अंदर स्पैन दे रखा है, आप इसको भी ढूंढ सकते हो। और ये सब कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर में। पहले आई फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, इस एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा, फिर इसको कितना मूव कराना है वो हमें देना पड़ेगा। कैसे किया है, डेमो फ्रेम से पहले तो डेमो फ्रेम ढूंढा है। क्लियर, फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, कौन से फ्रेम, डेमो फ्रेम। ठीक है, फिर वो जो छोटा सा स्लाइडर है, आईडी स्लाइडर के अंदर स्पैन है, उसको हमने ढूंढा है। फिर एक्शन क्लास लिखी, फिर
एक्शन क्लिक एंड होल्ड स्लाइडर मूव बाय ऑफसेट, हमें कितना मूव कराना है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ऐसे, अगर वाई एक्सिस ऐसे मूव कराना होता है। तो यहाँ तक क्लिक एंड होल्ड, क्लिक एंड होल्ड मतलब कि यहाँ तक क्लिक करके और होल्ड करो। होल्ड करते समय हमें रिलीज लिखना है, रिलीज डॉट परफॉर्म। क्लिक करके होल्ड करेगा। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, डेमो फ्रेम। पहले तो हमें इस यूआरएल पे जाना है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप की जगह हमारा यूआरएल स्लाइडर वाला आ गया है, तो यहीं पे चेंज करते हैं। ठीक है, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट भी हमने बना लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फ्रेम में जाना है। फ्रेम का कोड आपको पता है, एक बार मैं दिखा चुका हूँ आपको। ये फ्रेम हो गया, डेमो फ्रेम। स्विच करने के लिए क्या लिखा है, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम। क्लियर। फिर स्लाइडर का स्पैन ढूंढना है, जिसको हमें ड्रैग करना है। अभी मैंने आपको डीबग करके दिखाया स्पैन। ठीक है। फिर एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट ये हम ऊपर बना चुके हैं, बार बार नहीं बनाना है। फिर हमें लिखना है एक्शन क्लास का मेथड, एक्शन डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसमें दो हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक एंड होल्ड। आप क्लिक एंड होल्ड का भी यूज कर सकते हैं। क्लिक एंड होल्ड और मूव बाय ऑफसेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटीजर वैल्यू है। मूव बाय ऑफसेट, तो मुझे 200 एक्सेस करना है, वाई डॉट रिलीज डॉट 200 एक्स एक्सिस है कि मुझे, एक्स एक्सिस इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। ये आप यहाँ से डिबग करके निकाल सकते हो कि कितना ये रेंज का है, कितना हमें मूव करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपको दिखाता है। ठीक है, 500 के आसपास आप मान लो ऊपर, इंडेक्स इंडेक्स देख के ऊपर दिखता है, यहाँ पे दिखेगा देखो 438। ठीक है, उस पिक्सल के हिसाब से जो नीचे वाला रेंज है ना, इसको दिखा रहा है ये, तो 200 यहाँ से करीबन लेके आएगा ये। ठीक है, लेट्स सी। एक से तो दे रहा हूँ मुझे। कहाँ पे कह रहा है ये, सिंटेक्स एरर कैन नॉट रिजॉल्व टेस्ट केस वन लाइन नंबर में 32, 32, 32 यहाँ पे कह रहा है। एरर को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम में पता लग जाएगा। नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। हमने स्विच किया था, हमने देखो स्विच नहीं किया है, और डैम्प किया है। स्लाइडर हमने दिया ही नहीं वो एलिमेंट, क्लिक एंड होल्ड स्लाइडर। ठीक है, हमने एलिमेंट नहीं बताया तो एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहा। क्लियर, इस तरीके से स्विच किया तो 200, ये 438 है, और ये 200 तक लिया है। ड्रैग एंड ड्रॉप से भी अब करता था, ड्रैग करो ड्रॉप। तो आपको देखना पड़ेगा वहां पे कौन सा चीज यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑफसेट है, इजी ऑफसेट है, तो आप इजी। तो और एलिमेंट होता है, किसी और एलिमेंट के अंदर ड्रॉप करना है, तो वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप का आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो दोनों दिखा दिए मैंने। अगर दो एलिमेंट अलग अलग बने हुए हैं,
यहाँ से पिक करना है, यहाँ ड्रॉप करना है, तो आपको पता है दूसरे एलिमेंट, हाँ इसमें स्लाइड करना है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये दिखा रखा एग्जांपल कि अगर आपका कोई एलिमेंट है उसकी विथ निकालनी है, आप किसी भी एलिमेंट का ढूंढ के गेट साइज करके उसकी विथ निकाल के डिवाइड बाय टू भी कर सकते हैं। जैसे हमने डेमो फ्रेम ढूंढा, स्विच किया डेमो फ्रेम में, एक एलिमेंट है स्लाइडर जिसके ऊपर हम स्लाइडर कर रहे हैं, आईडी से उस स्लाइडर को ढूंढा, एलिमेंट साइज, डिव एलिमेंट डॉट गेट साइज मेथड है जिससे एलिमेंट का साइज निकलता है, डॉट गेट विथ, एलिमेंट साइज का एक और प्रॉपर्टी गेट विथ, उससे उसकी विथ निकलती है। विथ को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय टू, बिल्कुल आपको सेंटर पे ले आएगा। अगर आप डिवाइड बाय फोर कर रहे हो 25%, और आपको बिल्कुल अप्रोक्स घुमाना है। और हो सकता है आपका ये जो डिव का एलिमेंट का साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये ड्रैग एंड ड्रॉप का दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे एक दे रखा है। डेमो फ्रेम, स्विच टू डेमो फ्रेम स्लाइडर है, ठीक है, स्लाइडर का स्पैन दे रखा है। न्यू एक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप बाई, अब इसमें क्या होता है, आपको स्लाइडर ड्रैग एंड ड्रॉप बाय में जब आप ऑफसेट के साथ करना होता है तो आपको बाय का यूज करना होता है। नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या था, दो एलिमेंट आपको मिल गए, ड्रैग एंड ड्रॉप करना था। बाय में मिलना था कि ड्रैग एंड ड्रॉप बाय की, बाय मतलब ऑफसेट, आपने एलिमेंट दे दिया, इसको स्लाइड करना है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया। अब ये भी यूज कर सकते हो, दोनों से हो सकता है। बाय यूज करोगे जहाँ पे ऑफसेट यूज करोगे, ऑफसेट मतलब एक्स और वाई एक्सिस। क्लियर है? वर्टिकल ब्राउजर स्टॉल इन सेलेनियम ऑटोमेशन, ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है। दो चीजें होती हैं, जैसे कभी आपको किसी एलिमेंट तक पहुंचना है, ठीक है, सपोज अगर मुझे यहाँ पे इस स्क्रीन तक आना है, यहाँ तक आना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आइडिया मूव टू द एलिमेंट, मैं यूज कर सकता हूँ मेन्यू, ठीक है। अगर मुझे ये ना यूज करके मुझे ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है ना, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये किसका है, ये एप्लीकेशन का नहीं है, ये ब्राउजर का है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये इसके बाहर है, एप्लीकेशन के बाहर है। क्लियर है? इसको हम सेलेनियम से नहीं कर सकते, हम जावास्क्रिप्ट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सेलेनियम से हम जावास्क्रिप्ट को कमांड दे सकते हैं, सेलेनियम के हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि अगर हमें कोई जावास्क्रिप्ट रन करनी होती है तो हमें जेएस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करना होता है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, ठीक है। जावा की इंटरफेस इस तरीके से देना है, और इसके अंदर हमें एक कमांड लिखनी है, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय। ये विंडो डॉट स्क्रॉल बाय जावा स्क्रिप्ट का कोड है जिसको हमने जेएस एक्जीक्यूटर सेलेनियम की एक मेथड से एक्सेस किया हुआ है। डायरेक्टली अगर हम ये कोड लिखेंगे, वेबसाइट, ठीक है, ड्राइवर डॉट गेट वेबसाइट को गेट करो, और ये इंटरफेस है इसका यूज किया है, और एग्जीक्यूट, तो स्क्रॉल कर देगा। ये एक्स एक्सेस में 0, मतलब ऐसे नहीं स्क्रॉल करना है, वाई एक्सेस में 500, तो 500 पिक्सल में ये विंडो को स्क्रॉल कर देगा। ये कोड हम एज इट इज यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। सपोज मुझे, तो मूव टू द एलिमेंट हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर हमें एलिमेंट तक नहीं मूव करना है, अब ये मुझे इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। इससे हम क्या ब्राउजर की भी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। लेट्स सी रन, मैंने गेट नहीं किया है क्या?
तो ये कमांड है, ये आप कॉपी करके भी रख सकते हो या आपको नेट पे मिल जाएगी। डायरेक्टली इससे हम जावास्क्रिप्ट से विंडो को स्लाइड कर सकते हैं। सही मैंने किया तो 500 किया, 500 800 करना है तो यहाँ ये एक इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट किया है यूज कर। क्लियर। हाँ, ये जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक्जीक्यूटर एक क्लास है तो इस तरीके से यूज करते हैं, एक तरीके से इंटरफेस है ये। ठीक है। और इसका ये मेथड ड्राइवर इसको दे रखा है, ये ऐसे ही लिखा जाता है इसका इंटरफेस का, जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। एग्जीक्यूट मेथड ऑब्जेक्ट बना के एग्जीक्यूट करो और ये कोड लिख दो, ये भी जावास्क्रिप्ट का। ये आइट ये एक मेथड है। ठीक है। एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट जो क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है। और जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट ये है। क्लियर। इसमें हमने एक्स एक्सेस दिया है, ये क्या दिया है, वाई एक्सिस। इसके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, वो हम इस तरीके से करते हैं। हमें ड्राइवर दे दिया कि ये हमारा ड्राइवर है। ठीक है। ये इसको एग्जीक्यूट करो, ये इंटरफेस है, इसको इसी तरीके से लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। क्लास फिर ड्राइवर। क्लियर। रेयर केस में यूज होगा बट कभी यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। मूव टू दी एलिमेंट कर सकते हो या फिर ड्रैग करना है तो कर सकते हो। ये बताता हूँ एक्शन। यहाँ पे एक्शन क्लास है, मूव टू दी एलिमेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप लिया है हमने को, और राइटर वाला ओपन किया है। तो मुझे इस ऑप्शन तक जाना है, चाहता हूँ कि ये मूव होके यहाँ तक आ जाए, टैब तक आ जाए, टूल टिप तक आ जाए सपोज। यहाँ पे टूल टिप तक आ जाए। ठीक है। ऐसा एंकर टैग जिसकी आईडी टूल टिप है। ठीक है। क्या देगा, एग्जैक्ट एलिमेंट भी ले सकते हो या तो इसको हम वेब एलिमेंट में स्टोर करके भी, लाइक दिस। मुझे वेट देना चाहिए था ताकि दिख जाए। नहीं गया। हेडर को ओपन किया ड्रैग एंड गेट, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन क्लास। ठीक है। कहाँ तक आ गए हम, इस कॉल किया इसने टूल टिप, नीचे टूल टिप दिख रहा है। जब तक ये स्क्रीन पे ना आ जाए तब तक ये वहां तक स्क्रॉल करता रहेगा। इस तरीके से कर सकते हो।
तो इसको स्क्रॉल करके करना है, इसको स्क्रॉल करके भी कर सकते हो। क्लियर है? ये क्या है, एडवांस एलिमेंट है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अब इसमें कुछ और कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, ये हो गया स्क्रॉल इनटू द व्यू। ठीक है, एक ये मेथड है, ये जावा स्क्रिप्ट का ही है। ठीक है, स्क्रॉल इनटू द व्यू, वर्टिकल स्क्रॉल बार, मूव टू द एलिमेंट, यूसेज, सब एक ही है। अब ये ऑटो कंप्लीट, इसको ध्यान से समझो। ऑटो कंप्लीट सपोज जब भी आप कहीं वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, आप ऑटो कंप्लीट, आप यहाँ पे लिखते हो जे लिखते हो। ठीक है, हर बार नए एलिमेंट आ रहे हैं। सपोज आपने यहाँ पे पी लिखा तो पी का ऑटो सजेशन आ रहा है, तो आपको पी में फिर पाइथन को सिलेक्ट करना है। ये किस तरीके से करें, ये फिक्स नहीं है, हो सकता है पाइथन यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रहा हो, पांचवे पे आ रहा हो, छठे पे आ रहा हो। क्लियर? से वाई किया तो रूबी क्लिक करना है, या आपको जे किया और जावा क्लिक करना है, जावा दूसरे नंबर पे आ रहा है। ये वाली एक्शन कैसे कंप्लीट करें, ऑटो कंप्लीट बोलते हैं इसको। और ये कहाँ पे है, इस फ्रेम के अंदर है। क्लियर है? तो पहले तो इस फ्रेम के अंदर जाके हमें जे लिखना पड़ेगा, फिर आगे की कहानी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं? जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हो रहा है ये? साथिया, अन्नू, मोनिका। ठीक है, ऑटो सजेशन में जब भी हम इस तरह के एलिमेंट है, उसको पहले हम देखें क्या है ये। टैग बना हुआ है, आई फ्रेम के अंदर है। यहाँ तक तो हमने पहुंचना सीख लिया है इसमें। ठीक है, ये हटा देते हैं और कॉपी करेंगे। तो वेबसाइट ओपन करने का ये ऑटो कंप्लीट है। ऑटो कंप्लीट, ठीक है। क्या करना है, ड्राइवर डॉट, ना हो गया। सबसे पहले फ्रेम तक पहुंचना है। फ्रेम का कोड हमने ऑलरेडी, मैंने आपको लिख के दिखा चुका हूँ एक बार। ठीक है, फ्रेम ढूंढ लिया, डेमो फ्रेम, डेमो फ्रेम के अंदर स्विच करा दिया। ठीक है, स्विच कराने के बाद एलिमेंट ढूंढा उस फ्रेम के अंदर, इनपुट एलिमेंट, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सेंड केस कर दिया पी। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई इशू है किसी को? नहीं। क्या किया अभी बता रहे हैं। सबसे पहले हमने इस वेबसाइट पे लॉन्च किया, इस वेबसाइट के बाद हमने फ्रेम ढूंढा, वेबसाइट को लॉन्च किया। ठीक है, यहाँ से फ्रेम को ढूंढा, फ्रेम में स्विच किया, फ्रेम ढूंढने के बाद हमने इस एलिमेंट को ढूंढा। इस एलिमेंट में क्या है, ये इनपुट से बना हुआ आईडी दी हुई है, तो हमने एक्स पाथ लिख दिया, ऐसा इनपुट जिसकी आईडी टैग है। इनपुट मान लिया, इस एलिमेंट को क्या मान लिया, इनपुट एलिमेंट, या टैग एलिमेंट, आप कुछ भी दे सकते हो, टैग एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट, और उसके अंदर डॉट सेंड कीज कर दिया। ठीक है, या आप ऐसा ना करना चाहो तो जब हम पहले ऐसे करते थे, सेंड कीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, ये भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसका यूज करेंगे क्योंकि आगे हमें इस तरीके का आर्किटेक्चर सीखना है कि एलिमेंट को स्टोर किया, उसके ऊपर सेंड कीज कर दिया। क्लियर? दो लाइन को ब्रेक किया, आगे हम इस तरीके का यूज करेंगे थोड़े से एडवांस पोर्शन में, क्योंकि क्लीन कोड होता है ऐसे। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, तो चला के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है एलिमेंट्स की। अब मुझे हो सकता है, अब मुझे पता है कि मुझे पाइथन पे क्लिक करना है, अब वो पाइथन सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, तो मुझे वो आइटरेशन में चाहिए कि कौन से नंबर पे पाइथन है, सर्च करो।
ऐसे तो मैं सर्च कर रहा हूँ, मैन्युअली जा रहा हूँ, यहाँ पे मिल रहा है। ऑटोमेशन से कैसे करें? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पी, और मुझे क्या मिल रहा है? भी एलिमेंट्स मिल रही है, ये भी तो एलिमेंट है। ठीक है, अब इन एलिमेंट को अगर मैं देखूं, ठीक है, ये क्या मिल रहा है मुझे? लिस्ट मिल रही है, एक ऑर्डर लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर एलिमेंट बने हैं, उसके अंदर ये टैग लिखा एक्शन स्क्रिप्ट, एप्पल स्क्रिप्ट, एएसपी, और ऐसे ही करते करते मुझे क्या मिल रहा है? पाइथन मिल रहा है। तो एक यूएल बना हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट बनी है। ठीक है, ये डिव है, ये डिव है, डिव के अंदर जब भी हम ऑटो कंप्लीट करेंगे, चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं ए। ठीक है, ये फिक्स कर दिया ई, तो अभी हट गया ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। एक्सपेक्ट करेंगे तो ये आएगा यूएल, और उसके अंदर पाइथन। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? हमें वो सारे, आराम से, हमें वो सारे एलिमेंट्स ढूंढ के लेके आने हैं। क्लियर है? तो हमें क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, ध्यान से समझना। एलिमेंट्स नहीं चाहिए, पूरे एलिमेंट की क्या चाहिए मुझे? लिस्ट चाहिए। लिस्ट किसकी चाहिए? वेब एलिमेंट टाइप की होगी। क्लियर है? तो ये मेरे हो गए एलिमेंट्स। कैसे ढूंढे जाएं? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा। और कैसे ढूंढ रहे हो आप? बाई एक्सपाथ। ठीक है, एक्सपाथ में वो लिख दो आप क्या लिख रहे हो। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो यूआई के अंदर इस आईडी में सारी लिस्ट। अगर मैं कोड को समझो, ड्राइवर को ब्रेक करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है, बाई एक्सपाथ। यूएल दिखाया था, उसके अंदर आईडी आई थी, ये उसकी आईडी है, और उसके अंदर के सारे के लिस्ट एलिमेंट। ये बेसिकली हमें क्या देगा? सारे लिस्ट एलिमेंट है। कितने दे रहा है? 8 दे रहा है अभी, कि पी पे 8 आए थे। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8 आए, हो सकता है बाद में आ रहे हो। ठीक है, क्लियर? इससे क्या मिल रही है हमें? सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, वैल्यूज नहीं मिल रही है, सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और एलिमेंट को हमने क्या बनाया? एक लिस्ट बना दी, और सर्च लिस्ट वेरिएबल में सारे एलिमेंट लिख लिए। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट काम है इसके ऊपर आइट्रेट करना। तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाया, फॉर वेब एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा सजेशन, क्या क्या सजेशंस मिल रही हैं हमें। कहाँ से आ रही? सर्च लिस्ट। ये फॉर ईच लूप है, बताया था जब एलिमेंट पे ट्रैवल करते हैं। तो ये क्या करेगा? इसमें जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे डालेगा सजेशन में। और वो वेरिएबल किस टाइप का है? वेब एलिमेंट टाइप का है। तो मैं सजेशन डॉट यहाँ पे कर सकता हूँ गेट टेक्स्ट, उसका गेट टेक्स्ट करो। ठीक है, टेक्स्ट किस में करेगा? स्ट्रिंग में करेगा। और यहाँ पे लिख लिया ऑप्शन, इसको ध्यान से समझो। गेट टेक्स्ट आएगा, इसमें क्या है? सारे एलिमेंट आ गए, उन एलिमेंट के ऊपर मुझे लूप करना है। सर्च लिस्ट में सारे एलिमेंट हैं, एक एक करके लूप कर रहे हैं। मुझे उन एलिमेंट के टेक्स्ट निकालने हैं और मैच कराना है।
ये कौन सा पाइथन है? पहला एलिमेंट लिया, गेट टेक्स्ट किया, सपोज उसमें लिखा हुआ एक्शन स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें क्या आ गया, एक्शन स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। फिर मैं मैच करा रहा हूँ, क्या, इफ ऑप्शन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अपर केस लोअर केस को इग्नोर करो और मैच करो कि पाइथन है, तभी क्या करो, सजेशन डॉट क्लिक करो। उस एलिमेंट पे तभी क्लिक करो जब उस एलिमेंट की वैल्यू को गेट करने के बाद पाइथन आ रहा है। मुझे क्लियर हुई? ये कोड हमें यूज करना, ठीक है? इसको इंपोर्ट करना है, जावा यूटिल में होती है। क्लियर? सारे वेब एलिमेंट ढूंढ लिए, हर एक एलिमेंट के ऊपर सर्च डाके उसका टेक्स्ट किया, जिस टेक्स्ट के ऊपर पाइथन लिखे आ रहा है उसको क्लिक कर दो, वरना इग्नोर करो। पाइथन अगर आ गया तो ठीक है, पी पे पाइथन आ जाएगा तो क्लिक कर देगा, वरना आगे। तो देखो, यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा वेट लगाना पड़ेगा कि थोड़ा डिले आ रहा है, वैसे वेट भी पढ़ने पड़ेंगे हमें। मैं लिख देता हूँ ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मैं वेट लगा रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगती है, एलिमेंट पहले आ जाते हैं। तो इससे फिर चेक करते हैं कुछ एरर तो नहीं है, एक बार वेट देख ले। ठीक है, देखो वेट से एक चीज रिजॉल्व हो गई, जो एरर आ रही थी, कोड में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ वेट लगाए। अभी वेट्स का मतलब समझेंगे क्यों लगाया, क्या इंपॉर्टेंट है वेट। इतना क्लियर है? आज इतना ही रखेंगे, पहले इन एलिमेंट्स को करिएगा, फिर कल थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। अभी जैसे डेट पिकर आ गया, ठीक है, कल डेट पिकर का देखेंगे, ऐसे एलिमेंट है, हमें वापस जाना है किसी बैक डेट पे जाके क्लिक करना है, तो ये सारा कैसे करें? ये जे क्वेरी है, जो एडवांस एलिमेंट बनते हैं ना वो यहाँ से बनते हैं, जे क्वेरी से बनते हैं, जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। हाँ, क्लियर है? इस समझ में आया सबको? ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब